Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we discuss lever. Lever, what is lever? Lever is a rigid bar which allow the movement around a fixed point. The fixed point is called fulcrum. फिक्स पॉइंट क्या हुआ हमारा? फल्क्रम हुआ। और फल्क्रम जो है, वन साइड ऑफ द फल्क्रम जो है उसकी क्या होता है? वेट होता है। और अनदर साइड ऑफ द फल्क्रम क्या होगा? हमारी एफर्ट होती है। ठीक है, the perpendicular distance from the fulcrum to the weight is called weight arm and the perpendicular distance from the effort to the fulcrum to the effort is called the effort arm. अब फल्क्रम से वेट तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे? वेट आर्म कहेंगे। और फल्क्रम से एफर्ट तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फल्क्रम से एफर्ट तक का, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एफर्ट आर्म कहेंगे। इज कॉल्ड एफर्ट आर्म। हाँ जी, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लीवर क्या होता है? एक रिजिड बार होती है जो कि अलाउ करती है मूवमेंट को अराउंड द फिक्स्ड पॉइंट। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फल्क्रम। वन साइड ऑफ द फल्क्रम पे वेट होगा, अनदर साइड ऑफ द फल्क्रम पे इस पे क्या होगा? रिजिड बार के अनदर साइड ऑफ द फल्क्रम पे एफर्ट होगी। और वेट जो होगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम टू द वेट इज कॉल्ड द वेट आर्म एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम टू द एफर्ट इज कॉल्ड द एफर्ट आर्म। द नेक्स्ट वन थिंग इज दैट कि हमारा जो, अगर हम ह्यूमन बॉडी में बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी जो है हमारी, उसके अंदर हमारा लीवर क्या होता है? इसके अंदर हमारी जो बोन्स होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं किसको? लिवर। ह्यूमन बॉडी में बोन्स जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं किसको? लिवर को। इसके अंदर जो हमारा फल्क्रम कौन सा होगा? फल्क्रम इज ओवर आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस। आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस क्या होती हैं? आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस जो होती हैं वो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज एफर्ट। कौन होगी? हमारे जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो क्या होगी? हमारी एफर्ट होगी। और इसके बाद एफर्ट के बाद हमारा होता है वेट। वेट जो हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? लिफ्ट करते हैं, वो हमारा क्या होगा? वेट हो जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया लिवर हमारा ह्यूमन बॉडी के अंदर। थ्री टाइप्स होती हैं हमारे लिवर की, थ्री ऑर्डर्स होते हैं लिवर के, थ्री ऑर्डर्स ऑफ लीवर। थ्री ऑर्डर्स कौन से होंगे? द नंबर वन इज फर्स्ट ऑर्डर लीवर, नंबर टू इज सेकेंड ऑर्डर लीवर, नंबर थ्री इज थर्ड ऑर्डर लीवर। अच्छा जी, फर्स्ट ऑर्डर लीवर कौन सा होता है? फर्स्ट ऑर्डर लीवर में हमारा फल्क्रम जो है इन बिटवीन होगा और वन साइड पे वेट एंड द अनदर साइड पे एफर्ट होगी। ठीक है, द सेकेंड ऑर्डर लीवर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? हमारा इन बिटवीन जो है वो क्या होगा? वेट होगा और वन साइड पे फल्क्रम और वन साइड पे एफर्ट होगी। यानी कि ये हमारा, अगर फॉर एग्जाम्पल दिस इज ओवर फल्क्रम, ठीक है, और दिस इज ओवर वेट एंड दिस इज ओवर एफर्ट। अब क्या होता है? हमारा जो सेकेंड ऑर्डर लीवर होता है उसमें क्या होगा हमारा? इसमें अब ये देखें, फल्क्रम से हमने क्या डिस्कस किया था? एफर्ट तक का डिस्टेंस क्या होगा? एफर्ट आर्म होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फल्क्रम से वेट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेट आर्म होगा। अब सेकेंड ऑर्डर लीवर में हमारा एफर्ट आर्म, क्योंकि एफर्ट से फल्क्रम तक का डिस्टेंस ज़्यादा है वेट की निस्बत, तो क्या होगा इसमें? हमारा एफर्ट आर्म क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा देन वेट आर्म की निस्बत, वेट आर्म की निस्बत हमारा एफर्ट आर्म जो है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा। और तो ये जो हमारा होता है, ये एफर्ट आर्म का वेट आर्म की निस्बत ज़्यादा होना, ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है लीवर का। ठीक है, अच्छा जी, एक हमारा होता है जी थर्ड ऑर्डर लीवर। थर्ड ऑर्डर लीवर जो होगा उसमें क्या होता है हमारा? इसमें हमारी एफर्ट जो है वो इन बिटवीन होती है और वन साइड पे क्या होता है? फल्क्रम एंड अदर साइड पे क्या होगा? वेट। तो अब इसमें हमारा वेट आर्म क्या होता है? इंक्रीज होता है फल्क्रम से वेट तक का डिस्टेंस, और ये जो हमारा है एफर्ट से फल्क्रम तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें अब हमारा क्या होगा? वेट से फल्क्रम तक का डिस्टेंस वेट आर्म और एफर्ट से फल्क्रम तक का डिस्टेंस एफर्ट आर्म। तो अब इसमें हमारा वेट आर्म जो है वो क्या होगा? थर्ड ऑर्डर लीवर में इंक्रीज होगा देन एफर्ट आर्म। मैकेनिकल एडवांटेज अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करना होता है लिवर का, तो हम किस तरह करते हैं? हम वेट ओवर एफर्ट को रख के मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट कर देते हैं। अच्छा जी, अब हमारा ये देखें, हमारा जो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या है कि हमारा जो है, अगर फल्क्रम से एफर्ट तक का डिस्टेंस ये ज़्यादा है, यानी कि एफर्ट आर्म इज मोर देन वेट आर्म, तो दिस इज ओवर मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लीवर। ठीक है, और अगर हमारा जो है वो फल्क्रम वेट आर्म इंक्रीज है देन द एफर्ट आर्म की निस्बत, तो ये हमारा क्या होता है? मैकेनिकल डिसएडवांटेज होता है लीवर का। अब एफर्ट आर्म ज़्यादा है वेट आर्म की निस्बत, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे? कम एफर्ट लगा के ज़्यादा वेट उठा सकते हैं। ये क्या है? हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है लीवर का। ठीक है, कि हम लोग अगर लीवर को यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? कम एफर्ट लगाएंगे और ज़्यादा वेट उठा लेंगे। ठीक है, दिस इज ओवर मैकेनिकल एडवांटेज। एंड मैकेनिकल डिसएडवांटेज हमारा क्या है? वेट आर्म इज ऑलवेज इंक्रीज देन एफर्ट आर्म।
द नेक्स्ट वन थिंग इज हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर लीवर था हमारा, इसके अंदर हमारा क्या है कि एफर्ट आर्म और वेट आर्म, आप ये देखें ये इक्वल भी हो सकते हैं। फलक्रम से वेट का डिफरेंस, फलक्रम से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफर्ट तक का, तो एफर्ट आर्म ये सेम भी हो सकता है इसमें, एफर्ट आर्म और वेट आर्म, और इसमें जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि फलक्रम अगर इधर चला जाए या फलक्रम इधर अगर आ जाए तो इससे एफर्ट आर्म और वेट आर्म इंक्रीज भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है। लेकिन सेकंड ऑर्डर लीवर में क्या होगा, एफर्ट आर्म इज ऑलवेज इंक्रीज देन द वेट आर्म, ठीक है, क्योंकि वेट जो है इन बिटवीन होता है। और थर्ड ऑर्डर लीवर में वेट आर्म इज ऑलवेज इंक्रीज देन द एफर्ट आर्म। और मैकेनिकल एडवांटेज अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हम लोग वेट ओवर एफर्ट से जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। हम देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। अब मैकेनिकल एडवांटेज मैंने आपको बताया था वेट ओवर क्या होता है, एफर्ट होता है। अब ये देखिए हमारा अगर एफर्ट आर्म जो है वो इंक्रीज है, अब फलक्रम से एफर्ट तक का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, एफर्ट आर्म इंक्रीज है देन द वेट आर्म, तो ये हमारा क्या होता है, एफर्ट आर्म इज मोर देन द वेट आर्म, ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है लीवर का, ठीक है। तो अब ये देखें हम लोग क्या कर रहे हैं, एफर्ट आर्म अगर ज्यादा है किससे, वेट आर्म से, तो अब हम ये देखें कितनी एफर्ट लगा रहे हैं 5 kg, और वेट कितना उठा रहे हैं हम 10 kg, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, वेट को डिवाइड कर देना है एफर्ट आर्म से और एफर्ट से, तो हमारा क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लीवर कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैकेनिकल डिसएडवांटेज ऑफ द लीवर क्या है, इसी तरह मैकेनिकल डिसएडवांटेज ऑफ द लीवर हमारा ये है कि हमारा जो एफर्ट आर्म होता है वो क्या, हमारा जो मैकेनिकल डिसएडवांटेज ये है कि हमारा जो वेट आर्म होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है देन द एफर्ट आर्म। अब हम लीवर को डिस्कस करते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर कि हमारी ह्यूमन बॉडी में फर्स्ट ऑर्डर लीवर जो है वो क्या किस तरह आता है, सेकंड ऑर्डर लीवर किस तरह होगा और थर्ड ऑर्डर लीवर किस तरह होगा, ठीक है, ह्यूमन बॉडी पर। अब जिस तरह के हम लोग पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर लीवर में हमारे क्या होता है, फलक्रम जो है वो इन बिटवीन होता है किसके, वेट के और एफर्ट के। तो हमारा अब ये देखें, जिस तरह हम नोडिंग मूवमेंट ऑफ द हेड की एग्जांपल देख लेते हैं, तो इसके अंदर हमारा ये जो अटलांटा ऑक्सीपिटल जॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फलक्रम को, फलक्रम इन बिटवीन है किसके, वेट के और एफर्ट के। तो हमारा ये जो एफर्ट लग रही है, हमारी पोस्टीरियर नेक के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये एफर्ट लग रही है, और ये जो हमारा फेस का वेट है वो क्या हो रहा है, हमारा वेट है, तो ये फलक्रम इन बिटवीन हो गया। साथ हम ये इसकी इसमें हमने देख ली जी, पेल्विस के ऊपर भी हम लोगों ने इसकी देख ली एग्जाम्पल। तो अब इसमें हमारा क्या होगा कि हमारा जो हिप जॉइंट है वो हमारा फलक्रम है इन बिटवीन, ये जो एब्डोमिनल्स है इनके वेट जो है ये हमारा वेट हो गया, और एफर्ट जो है वो हमारे हिप के एक्सटेंसर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एफर्ट लग रही है। द नेक्स्ट वन थिंग हमारी जो है वो सेकंड ऑर्डर लीवर होता है। सेकंड ऑर्डर लीवर जो होता है हमारा, उसके अंदर क्या होता है, हमारा सेकंड ऑर्डर जो लीवर होगा उसमें हमने डिस्कस किया था वेट जो है वो इन बिटवीन होता है किसके, एफर्ट के और फलक्रम के। तो अगर हम हील राइजिंग की एग्जांपल देखते हैं, हील राइजिंग की एग्जांपल में हम देखें तो ये हमारा क्या है, दिस इज ओवर एंकल ज्वाइंट है, हमारा जो एंकल ज्वाइंट है उसमें पूरी बॉडी का वेट लग रहा है, तो ये हमारा वेट हो गया। हमारा मेटाटार्सोफिलेंजियल ज्वाइंट जो है वो हमारा फलक्रम हो गया, और हमारे जो काफ मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो हमारी एफर्ट हो गई, ठीक है। और वो हमारी हमारे जो काफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो क्या हो गई, हमारी एफर्ट हो गई। और इसी तरह हमारी अनदर एग्जांपल हमने देख ली एक्शन ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स का, जो कि फ्लेक्स करते हैं किसको, एल्बो को। इसमें हमारी क्या होगा, ये देखिए हमारा जो एल्बो जॉइंट है वो फलक्रम हो गया, हमारी एफर्ट क्या हो गई, हमारा जो ब्रेकियोरेडियलिस मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो एफर्ट हो गई, और हमारी जो फोरआर्म की बोन्स है उनका जो वेट आ रहा है वो हमारा वेट हो गया, क्योंकि वेट इन बिटवीन है इसके। थर्ड ऑर्डर लीवर में हमने डिस्कस किया था कि हमारी एफर्ट इन बिटवीन आएगी, हमारी एफर्ट जो है वो इन बिटवीन आ जाएगी किसके, वेट के और फलक्रम के, ठीक है। एफर्ट इन बिटवीन आ गई है तो हमारी एग्जांपल आएगी जी ब्रेकियालस मसल्स, जो हमारी एल्बो को क्या करते हैं, फ्लेक्स करते हैं। इसमें अब हमारे जो फलक्रम है वो हमारा एल्बो जॉइंट है, एफर्ट हमारी ब्रेकियालस मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनकी वो आ रही है, और हमने जो वेट है वो हैंड में लिफ्ट किया हुआ है। इसी तरह साथ हमारी हैमस्ट्रिंग है जो कि हमारे फ्लेक्स करते हैं नी को। अब इसमें क्या होगा, हमारा जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो क्या, हमारी एफर्ट है। हमारा नी जॉइंट फलक्रम हो गया, हैमस्ट्रिंग मसल यहाँ पे आके अटैच हो रहे हैं वो एफर्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो इन बिटवीन आ गया, और वेट जो हमारे फुट पे हमने लिफ्ट कराना है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।